दूसरा पार्ट है, कौवे ने अपनी उड़ान दिखानी शुरू किया। हंस और कौवा का दूसरा पार्ट ये, 1 मिनट के लिए वह ऊपर उड़ता रहा और बोला ये रहा उड़ान, तीसरी उड़ान, दूसरी उड़ान, पत्ते पत्ते पे उड़ कर बैठा, तीसरी उड़ान, बाद में एक दो दाएँ बोला ये हो गई तीसरी, चौथी उड़ान, बाईं तरफ फिर उड़ा और बोला ये होगी 5 उड़ान। इस प्रकार कौवे ने जो है इधर उधर पंख फड़फड़ा करके और अपनी 51 उड़ानें गिना दी। तब हंस ने कहा, उड़ानें तो बड़ी गजब की थी, क्योंकि हंस जो होता है वो समझदार था। हंस को कौवे की बात पर उसे मन ही मन में हंसी आ रही थी। अब हंस ने कहा कि अब एक हमारी भी उड़ान देख लो। तो कौवा बोला, अरे एक उड़ान को क्या देखना, यूँ पंख फड़ाए और कुछ उड़ाए, इसमें देखना क्या है। हंसों ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन उड़ान में इस एक ही उड़ान में साथ कुछ दूर उड़ना हो तो चलो उड़कर देख लो, ज़रा तुम्हें पता तो चलेगा कि एक उड़ान भी कैसी होती है और कौन कितने पानी में। कौवा बोला, चलो मैं तैयार हूँ। हंस ने कहा, लेकिन आपको साथ में रहना होगा, आप साथ रहेंगे तभी तो अच्छी तरह देख सकेंगे ना। कौवा बोला, साथ की क्या बात है, मैं तो आगे उड़ूंगा और आप क्या चाहते हैं। इतना कहकर कौवे ने फटाफट पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता हुआ हंस भी पीछे पीछे उड़ता रहा। इस बीच कौवा पीछे को मुड़ा और बोला, कहिए आपकी यही एक उड़ान है ना, और कुछ दिखाना बाकी है। हंस ने कहा, भैया थोड़े बहुत उड़ते उड़ते चलो, अभी आपको पता चल जाएगा, आप उड़ने में बहुत कच्चे हैं। हंस ने कहा, ज़रा उड़ते रहिए, धीरे धीरे उड़ना ही ठीक है। कौवे के पैरों में भी जोर बाकी था। कौवा आगे आगे और हंस पीछे पीछे उड़ रहा था। कौवा बोला, कहो भैया ये उड़ान दिखानी थी ना, चलो अब हम लौट चलें, तुम थक गए होंगे। हंस, इस उड़ान में दम नहीं है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हंस ने कहा, जरा आगे तो उड़िए, अभी उड़ान दिखाना तो बाकी है। कौवा आगे उड़ने लगा, लेकिन अब वह थक चुका था। तब तक आगे था, पर आगे अब पीछे रह गया। हंस ने पूछा, भैया पीछे क्यों रह गए, उड़ान तो अभी बाकी है। कौवा बोला, तुम उड़ते चलो, मैं देखता आ रहा हूँ और उड़ भी रहा हूँ। लेकिन कौवा भैया ढीले पड़ते जा रहे थे, उसमें अब उड़ने की ताकत नहीं थी, उसके पंख भी पानी छूने लगे थे। हंस ने कहा, भैया कहिए, पानी में छुआकर उड़ने का ये कौन सा तरीका है। कुछ दूर और उड़ने के बाद कौवा पानी में गिर पड़ा। हंस ने पूछा, कौवा भैया आपकी ये कौन सी उड़ान है, 52वीं या 53वीं। लेकिन कौवा तो पानी में डुबकियाँ खाने लगा था और आखिरी सांस लेने की तैयारी कर रहा था। हंस को दया आ गई, वह फुर्ती से कौवे के पास पहुँचा और कौवे को पानी में से निकाल कर अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर उसे लेकर ऊपर आसमान की ओर उड़ चला। कौवा बोला, ओ भैया ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, नीचे उतरो नीचे उतरो। वह थर थर काँप रहा था। हंस ने कहा, जरा देखो तो सही, मैं तुमको अपनी यह एक उड़ान ही तो दिखा रहा हूँ। सुनकर कौवा खिसिया गया, उसको अपनी बेवकूफ़ी का पता चल गया। वह गिड़गिड़ाने लगा। ये देखकर हंस नीचे उतरा और कौवे को बरगद की डाल पर बैठा दिया। तभी कौवे को जान में जान आई। लेकिन उस दिन से कौवा समझ गया कि बिसात किसकी कितनी है। तो ये आपके पाठ पूरा हो गया, क्योंकि कौवे को जो है अपनी गलती का एहसास, क्षमताओं का एहसास हो गया। तो इसमें ये भी पाठ पढ़ गया, अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं होता, वो जैसे पानी का घड़ा छलकता है, उस प्रकार जो है वो अपनी बातों के लिए डींग हाँकते रहे, अपनी बात मनवाने के लिए डींग हाँकता रहता है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा ही रहता है। यहाँ पे कौवा जो है घमंडी था और वो हमेशा नीचे ही रहा। तो इसके अंदर देखो, ये अभ्यास प्रश्न है। समुद्र तल बुझक करिए, सोचिए, सही पर निशान गद्यांश पढ़कर कौवे ने 30 उड़ान में कौवे ने पहली उड़ान किस प्रकार पूरी की। कौवे ने पहली उड़ान किस प्रकार भरी। यह आपके क्वेश्चन आंसर ग्रामर के तो आप कर लेंगे, और पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर दिया है, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप इस गद्यांश को पढ़ करके और इसके आंसर लिखेंगे। कौवे ने पहला क्या है, कौवे ने पहली उड़ान कैसे भरी, किस प्रकार भरी। तीसरी उड़ान में कौवे ने क्या किया, गए हंस मनी मन क्यों हंसते रहे। क्या सच में कौवे को 51 तरह से उड़ना आता था, इसका क्या अर्थ है। फिर है संक्षेप में लिखे, कौवे का रूप कैसा था। ख, नौजवान हंस ने कौवे से क्या कहा, हंस ने कौवे की जान क्यों बचाई। फिर आप ही लिखेंगे
विस्तार से उत्तर लिखिए। कौवे ने ऐसा क्यों कहा? कोए की बराबरी कभी किसी ने नहीं की है। कौवे ने अपनी क्याउन उड़ान किस तरह दिखाई? अंश के साथ उड़ते समय कौवा पहले तो आगे था पर कुछ देर बाद पीछे रह गया, क्यों? तीसरा है, चौथा है, कौवे को डूबता देख हंस का उसे बचाना कहाँ तक उचित था? आज से स्पष्ट उसके पंख अभी पानी छूने लगे थे। उस दिन से कौवा समझ गया कि उसकी विषाद कितनी है। और आप ये कर लेंगे ग्रामर के विलोम शब्द आप कर लेंगे। गिरना का उठना, समझो, डूबना का तैरना, होठ, हाथ, ये बेवकूफ़ जवाब का उत्तर। दो दो पर्याय लिख देंगे। दो पानी का है जल नीर, सरोवर का सर तालाब, जलाशय, आसमान का नव गगन, कोशिश प्रयत्न, कोशिश करना, प्रयत्न करना। समुद्र का है वही जलधि, रत्नाकर, रात का रात्रि, निशा, सवेरा, प्रातः, सुबह, रक्त, खून का पर्यायवाची होगा रक्त और लहू। यह आपके हो गए। संज्ञा किसे कहते हैं आपको पढ़ाई। कौवे और हंस के बीच वार्तालाप को आप लिख देंगे। यह आपका पाठ पूरा हो गया। क्वेश्चन आंसर आप किताब को कॉपी में कर